एवरीवन, क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म स्टार्ट करनी है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म, वी हैव टू स्टार्ट विद द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब नाम से डरना नहीं है, कुछ भी ऐसा नया तो है बट डरने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अभी तक आप जितनी भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे उन सब में डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करते थे? x के रिस्पेक्ट में करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन x है तो आप क्या यहाँ पे करते थे? डेरिवेटिव निकालते थे dy बाय dx, तो जो हमारा हो जाता था cos x के इक्वल हो जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोल दूं y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड फाइंड dy बाय d थीटा, तो इस बार y का डेरिवेटिव लेना है। किसके रिस्पेक्ट में लेना है? थीटा के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब यहाँ पे एंगल ही थीटा हो गया तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कितना फॉर्म कर देगा? d आपका cos थीटा फॉर्म कर देगा। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन t है तो dy बाय dt ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos t के इक्वल हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 5 है तो dy बाय dt ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू टी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है t, यहाँ पे आपको गिवन है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे? तब उस केस में t रेज टू द पावर 4 कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, जिसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर है जी? तो जब भी मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इनको, ये है नहीं बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको सुन रखा है सर। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अभी पैरामीट्रिक स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज इजी, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है ये। नोट करके डन। नोट करके डन। देखिए अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये तो हमारा जनरल था बट हमने पैरामीट्रिक फॉर्म करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म, अब पैरामीट्रिक फॉर्म जो है इसमें क्या रहेगा? y जो है, अभी तक आप लिख रहे थे y इज इक्वल टू साइन x और डिफरेंशिएट कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y थीटा के रिस्पेक्ट में है आपके पास, x भी थीटा का फंक्शन है, और फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड dy बाय dx। अब मेरे को dy बाय dx निकालना है, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, बट y थीटा की फॉर्म में है, x थीटा की फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे? नाउ दिस dy by dx can be written as dy by d theta multiplied by d theta by dx। dy by dx को मैंने क्या करा? मैंने dy अलग लिख दिया, dx अलग लिख दिया। y देखा थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ लिख दिया d थीटा, यहाँ पे भी लिख दिया d थीटा। तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालोगे, x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालोगे, और फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये dy बाय d थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? cos थीटा के। x की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा dx बाय d थीटा। यहाँ पे cos है,
cos का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? थीटा के डेरिवेटिव में। तो हमारा कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। dy बाय डी थीटा की वैल्यू है cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे ध्यान से पुट करना, आपने dx बाय डी थीटा निकाला है, यहाँ पे d थीटा बाय dx है, मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये देगा -1 बाय sin थीटा। सो cos थीटा 1 sin थीटा which is equal to minus cot थीटा, which is equal to minus cot थीटा। नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में y थीटा के रिस्पेक्ट में है, x थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो y और x दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, निकालना क्या था? dy बाय dx। तो हमने dy इधर लिखा, dx इधर लिखा, d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि हमारा बन जाएगा dy बाय d थीटा इनटू d थीटा बाय dx। तो dy बाय d थीटा की वैल्यू ये रही cos थीटा, यहाँ पे d थीटा बाय dx है, यहाँ पे dx बाय d थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। नेक्स्ट, अगर मेरे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 4 और x आपको गिवन है 2t क्यूब, x आपको गिवन है 2, सो t रेज टू द पावर 4, x गिवन है 2t क्यूब, आपको dy बाय dx निकालना है बेटा। फाइंड dy बाय dx, तो आप कैसे करेंगे? dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx, बाय t की फॉर्म में है, तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4t क्यूब, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 3 टू द 6t स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, ये हो जाएगा 4t क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 6t स्क्वायर, तो 2/3, 4/6 को 2 से कैंसिल करा, 2/3 t क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा t। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2t/3। इज दिस क्लियर सना? जसलीम, प्रद्युमन, आनंद, एहसास, आरव, एवरीवन, अनर, हरमीत कौर, दिस इज 2t/3, 2t/3। नेक्स्ट, y is equal to a cos theta, x is equal to a 1 plus sin theta, find dy by dx। So as we can see, y थीटा की फॉर्म में है, x थीटा के फॉर्म में है, तो आप y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में लोगे, a कांस्टेंट एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, x dx by d थीटा, a 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो डाउट होगा सर a भी तो कांस्टेंट है, इसको 0 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज़ ये प्रोडक्ट में था, तो प्रोडक्ट वाला जो है वो हमारे पास बाहर ही रहेगा, इट विल रिमेन आउटसाइड। तो ये हो जाएगा 0 प्लस sin थीटा, तो sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा a cos थीटा। हमें निकालना है dy by dx, से हो जाएगा dy by d थीटा into d थीटा by dx, dy by d थीटा into d थीटा by dx, dy की आपके पास वैल्यू आ रही है dy by d थीटा की माइनस a sin थीटा, और यहाँ पे हमारी वैल्यू है a cos थीटा, a से a कैंसिल, माइनस tan थीटा। The final answer that we get is minus tan theta। नोट करके डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा करते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 34, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। आसान सा ही क्वेश्चन है, ऑपोजिट ये जो हमने अभी करा है, उसमें हमने कांस्टेंट चूज कर रहे थे, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। एग्जांपल नंबर 34 ध्रुव होमवर्क लिख लो। एग्जांपल 34 खुद करेंगे। 35 वाला एग्जांपल हम लोगों ने अभी इसी टाइप का क्वेश्चन कर था, t रेज़ टू द पावर 4 सेकंड वाला। एग्जांपल नंबर 35 आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट एग्जांपल 36 सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 36, वैसे तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा उसी से सिमिलर है। यहाँ पे आपको गिवन है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और जो y है, y आपको गिवन है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। आपको dy बाय dx निकालना है। अब हमें dy बाय dx निकालना है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? x थीटा के रिस्पेक्ट में है तो डेरिवेटिव निकालेंगे x का थीटा के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 है तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा। अगर हम y की बात करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करो, a रिमेन्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा a sin थीटा। dy बाय d थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा a sin थीटा। फर्दर dy बाय dx निकालना है, तो हो जाएगा dy बाय d थीटा into d theta by dx. So dy by d theta, this is here, that is a sin theta. dx by d theta यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, तो जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ हमने इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट जिस फॉर्म में हमारा फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ ओवर हियर sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सर इसको, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर sin थीटा, नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा है इसको sin थीटा प्लस tan थीटा लिखते गलत है। जब न्यूमरेटर में होता है, जब 1 प्लस cos अपॉन sin होता है तब स्प्लिट होता है, ऐसे स्प्लिट नहीं होगा। नहीं भाई, तनिष्क और एहसास दोनों गलत हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि आपने वैल्यू निकाली dy बाय dx sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। आपको लगा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसको हम आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा किसके हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा का, which is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos is equal to tan थीटा बाय 2। तो फाइनल आंसर इज tan थीटा बाय 2। सर मुझे याद कैसे रहेगा कि सिंपलीफाई करना है? 10 क्वेश्चन एक ऐसे करोगे ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि यार सिंपलीफाई हो सकता है। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे माइनस होता तो 1 माइनस कॉस में यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तब 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। नोट करिए, नोट करके डन।
नाउ जसलीन हो गया, दिशा, पढ़ने का कोई रह तो नहीं गया, ग्रेट, गुड निश्चय। नाउ अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 37 है। दिस इज यू हैव टू फाइंड dy by dx। एग्जांपल नंबर 37, x raised to the power 2 by 3 y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3। पता नहीं क्यों यहाँ पे जबरदस्ती इसको x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिखा नहीं रहेगा कि इसको आप पैरामीट्रिक से सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक के अंडर गिवन है, इसीलिए वहां पे उस तरीके से सॉल्व करा हुआ है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ अगर लिखा होगा फाइंड dy by dx, तो इसको डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 by 3 x raised to the power 2 by 3 minus 1 which is equal to minus 1 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 का डेरिवेटिव 2 by 3 आगे आ जाएगा, y raised to the power minus 2 by 3। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो यहाँ पे dy by dx भी आएगा, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इज दिस क्लियर? पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 2 by 3 कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल ही हो जाएगा, x raised to the power minus 2 by 3 y raised to the power minus 1 by 3 plus y raised to the power minus 1 by 3 dy by dx को y dash is equal to 0, x raised to the minus 1 by 3 को राइट पे ले जाओ अपॉन y raised to the power minus 1 by 3। लेकिन अभी और भी सिंपलीफाई हो सकता है ये, अभी और सिंपलीफाई कैसे होगा, ये और सिंपलीफाई कैसे होगा, ऊपर दोनों की पावर जो है वो सेम आ रही है, तो पावर अगर सेम आ रही है तो इसको एक साथ लिख लेंगे माइनस 1 by 3, पावर नेगेटिव है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ y by x रेज टू द पावर 1 by 3, माइनस ऑफ y by x रेज टू द पावर 1 by 3। नोट कर लीजिए, नोट करके डन। लेकिन अगर लिखा हो पैरामेट्रिक, वैसे तो कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि इसको पैरामेट्रिक से सॉल्व करो, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x को a cos क्यूब थीटा और y को a sin क्यूब थीटा आप ले सकते हैं इसी तरीके से, और इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे x को a sin क्यूब और y को a cos क्यूब भी ले सकते हो, आंसर दोनों केसेस में आपका अलग आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम कैसे देखेंगे किसमें पैरामीट्रिक यूज करना है और किसमें नहीं? बेटा इसका मतलब आपको पैरामीट्रिक समझ नहीं आई। क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखा होगा कि पैरामीट्रिक यूज करो। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमने हर जगह देखा था कि x कोई थीटा या t के रिस्पेक्ट में होता था, y भी किसी t के रिस्पेक्ट में था। जब x और y दोनों किसी और कोई और थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे वो पैरामीट्रिक फॉर्म है। वरना अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन में करा था वहां y इज इक्वल टू y की पावर x, x की पावर y ऐसे गिवन होता था। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के अंदर कोई एक जरूर आ सकता है। अब एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आसानी से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपने आप खुद सॉल्व करेंगे।
ध्रुव होमवर्क लिख लेना बेटा, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 8 11, पहले 5 करेंगे फिर 8 करेंगे। 5 को नोट डाउन करिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और x ऑन द अदर साइड x आपको गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आपको यहाँ पे dy बाय dx निकालना है। अब y थीटा के रिस्पेक्ट में, x थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो दोनों केसेस में यहाँ पे आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सर y पहले है x बाद में है तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई एक मिनट, कहीं मैंने क्वेश्चन में चेंज तो नहीं कर दिया? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x हो जाएगा dx बाय d थीटा हो जाएगा। थैंक यू गणेश। अब cos का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अब y का डेरिवेटिव निकालिए थीटा के रिस्पेक्ट में, sin का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, sin का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। निकालना क्या है हमें? dy बाय dx, जो किसके इक्वल हो जाएगा dy बाय d थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा बाय dx। dy बाय d थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास ऑन द राइट साइड, दैट इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब करें कैसे? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, ब्रेक डाउन करिए एंगल को। अब 2 cos थीटा, अब यहाँ पे 2 cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही होता है। क्या वैल्यू होगी? व्हाट विल बी दी वैल्यू फॉर cos 2 थीटा? cos 2 थीटा जो होता है वो हमारा हो जाएगा अलग अलग वैल्यू है। पहली एक वैल्यू है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर एक वैल्यू होती है हमारी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं यही वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में माइनस sin थीटा माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा किसके हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin theta cos theta minus sin theta, and we cannot factorize it further। ठीक है, हम लोग इसको आगे और फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं थीटा यहाँ पे cos स्क्वायर है और ये cos है, तो थीटा इसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि थीटा और फैक्टराइज करूंगा होगा नहीं। और शायद पीछे यहीं पे आपको फाइनल आंसर भी गिवन है। ठीक है, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करके डन। नाउ आफ्टर दिस पंडिका हो गया, जगजीत सिंह,
साधिका, प्रियासा, तिशा, हो गया सभी का बेटा? नाउ वी हैव टू सॉल्व, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 मैंने खुद करने के लिए कहा था। 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, x is equal to a times of cos theta plus log tan t by 2, थीटा नहीं t के रिस्पेक्ट में है, और y की वैल्यू sin t है, y की वैल्यू a sin t है। तो इसको कहीं याद लिख दें। अब dy by dx निकालना है, तो पहले में t के रिस्पेक्ट में है, तो t के रिस्पेक्ट में है तो डेरिवेटिव लीजिए t के रिस्पेक्ट में ही, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t प्लस log थीटा, log थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन थीटा, मतलब 1 अपॉन एंगल, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में tan t by 2 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, secant स्क्वायर, एंगल एज इट इज दैट इज t by 2, दिस इज t by 2 मल्टीप्लाइड बाय t by 2 का डेरिवेटिव। अब t by 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट इज 1 by 2, t by 2 का जो डेरिवेटिव है ये हमारा हो जाएगा 1 by 2। क्लियर है सभी को? यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करा, log tan t by 2 में log का डेरिवेटिव लिया तो 1 by tan t by 2, tan का डेरिवेटिव लिया secant स्क्वायर t by 2, फिर t by 2 का डेरिवेटिव लिया दैट इज 1 by 2। दिस इज a times of minus sin theta plus 1 upon tan, 1 upon tan का मतलब हो गया आपके पास cot, तो cot किसके इक्वल होता है, cos अपॉन में sin, secant होता है 1 by cos, तो secant स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 by cos स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 by 2। नाउ cos से यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा किसके होता है sin 2 थीटा, sin का एंगल डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin t by 2 का डबल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू sin t, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस sin t, एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर से sin थीटा, sin t into sin t minus sin square t plus 1 minus sin square t is equal to cos square t, a cos square t अपॉन में sin t, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। दूसरा वाला पार्ट तो आसान सा ही है, सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ a sin t गिवन है, तो dy by dt is equal to a cos t, dy by dt हो जाएगा a cos t, so dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, dy by dt की वैल्यू हो जाएगी a cos t, और dt by dx की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू a cos square t अपॉन sin t वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में sin, a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद sin t अपॉन में cos t, sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan t। नोट करके डन, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं आपको, इसी इक्वेशन को दोबारा से, y is equal x equal to a cos t plus log tan t by 2, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर t by 2, t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2, इन दोनों को sin cos को हमने यहाँ पे लिखा, तो 2 sin t by 2 cos t by 2 that makes sin 2 into t by 2 that is sin t,
एलसीएम लेंगे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी दैट इज cos स्क्वायर टी बाय sin t y इज इक्वल टू a sin t और सिर्फ उसके बाद हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. After this, now we will start with सना हो गया, सादिका, तनेश, अनहद, गुरसिमर, great. Now question number 10 is homework. 9th was homework. जरूर अपडेट कर लेना बेटा. 9th और 10 दोनों होमवर्क में है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ हमने कर लिया. 6th होमवर्क है. 9th होमवर्क, 10th होमवर्क, 8th हो गया. हम पहले 11th करेंगे. नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 over here. Everyone. That is x equal to root of question number 11. X equal to square root of a sin inverse t by आपको given है square root of a cos inverse t और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि dy by dx की वैल्यू माइनस y by x है. dy by dx इक्वल टू माइनस y by x. क्या करें और कैसे करें? x t के रिस्पेक्ट में, y t के रिस्पेक्ट में है तो आपका ये dy by सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा थीटा के t के रिस्पेक्ट में. अब ये a रेज टू द पावर x की फॉर्म का डेरिवेटिव है आपके पास. a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है x log a, ax log a और फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है. ये मैंने डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला है. तो जब x का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, पहले यहाँ पे रूट x, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट a sin इनवर्स t, फिर अंदर a sin इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a रेज टू द पावर sin इनवर्स t log a मल्टीप्लाइड बाय sin इनवर्स t का डेरिवेटिव. अब sin इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, क्योंकि sin इनवर्स x इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है. आई रिपीट इट अगेन, ये रूट x टाइप का है जिसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट सेम एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय a sin इनवर्स t का डेरिवेटिव a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव ax log a. एंगल sin इनवर्स t है तो sin इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस t स्क्वायर. फर्दर लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा dx by dt, नहीं लिखा हमने. नाउ a sin इनवर्स t और डिनोमिनेटर में क्या है रूट ऑफ a sin इनवर्स t. अब सोचो ये किस टाइप का है? ये हमारा t अपॉन रूट t टाइप का है. ये दोनों सेम ही है तो ये हो गया t, एज्यूम कर लेते हैं इसलिए हो गया हमारा रूट t. तो t बाय रूट t ये किसके इक्वल हो जाता है? रूट t के इक्वल हो जाएगा रैशनलाइज करके. सिमिलरली इसको हम यहाँ पे कर लो या रैशनलाइज बोल लो या आप एक्सपोनेंट से पावर्स को ले लो कि ऊपर 1 है पावर नीचे हाफ है, डिवाइड करेंगे तो माइनस हाफ. फर्दर अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a sin इनवर्स t अपॉन में ये वाला 2, इन दोनों से हमारा रूट बन गया log a and this is square root of 1 minus t square. Clear है स्टेप सभी को? Is this clear to each and everyone? Good. अब y is equal to square root of a
रेस टू द पावर cos इनवर्स t। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t। a cos इनवर्स t का डेरिवेटिव ये हो जाएगा a cos इनवर्स p log a मल्टीप्लाइड बाय cos इनवर्स t का डेरिवेटिव जो कि हमारा हो जाएगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है बात सबको? ऐसे ही हम यहाँ पे a cos इनवर्स t और डिनोमिनेटर वाले रूट को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पास dy बाय dt की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t log a 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना है dy बाय dx जो कि हो जाएगा dy बाय dt इंटू dt बाय dx इंटू dt बाय dx। सो dy बाय dt की ये भी वैल्यू, और देख लो पहले इधर नोट बाद में करना, सब लोग नोट बाद में करना। पहले यहां देखिए dy बाय dt एंड dt बाय dx दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो dy बाय dt ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली कट करके लिख रहा हूं आंसर। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t log a, डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a sin इनवर्स t log a, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t, ये किसके इक्वल था? y के इक्वल, और स्क्वायर रूट ऑफ a sin इनवर्स t किसके इक्वल था? x के इक्वल। सो फाइनल आंसर आ गया माइनस y बाय x। फाइनल आंसर इज इक्वल टू माइनस y बाय x। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नॉट टुडे, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे को एक एक बार करके करवाना पड़ेगा इसको, x को अलग और y को अलग, मतलब बहुत पूरा पूरा बोर्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा उसमें। तो इससे पहले यहाँ पे एग्जांपल नंबर 37 एक बार देखते हैं। ध्रुव का डाउट है, ध्रुव कह रहा है सर अगर मैं यहाँ पे जो बुक में गिवन है मैं अगर इसी फॉर्म से करूंगा तो कैसे होगा, एक बार प्लीज मेरे को करवा दो। मोरओवर मैं यहाँ पे साइन क्यूब और कॉस क्यूब ही क्यों लूंगा? मैं यहाँ पे सर tan ले सकता था, मैं यहाँ पे cos ले मतलब cot ले सकता था, तो सीकेंट का ऑप्शन था मेरे पास, cot का ऑप्शन था, बट मैंने साइन और कॉस ही क्यों लिया? तो देखिए एग्जांपल 37, वहां पे x रेज़ टू द पावर 2/3 y रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। पैरामीट्रिक से ही करना है। यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे, मैं बुक से नहीं करवा रहा, बुक में उल्टा लिया हुआ, मैं उल्टा करा रहा हूँ। बुक में x को a cos क्यूब लिया हुआ, मैं sin क्यूब से करवा रहा हूँ, y को a cos क्यूब थीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज को ध्रुव सब्स्टिट्यूट करें गिवन के अंदर। x की जगह आप क्या पुट करेंगे? a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 2/3 a रेज़ टू द पावर cos क्यूब थीटा पूरे की पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 2/3। अब ये पावर दोनों पे ऐड करेगी तो ये हमारा हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 2/3। ओके 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 आपके साथ। अब यहाँ पे 3 इंटू 2/3 क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर
2/g, पूरी इक्वेशन में a रेज़ टू द पावर 2/g से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये पूरा का पूरा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये क्या करें, ये ऐसे ना करेंगे, अब ये यहाँ तो 1 ही दिखा दिया, मतलब हमने पूरी इक्वेशन प्रूव कर दिया। हमें इसके अलावा कुछ और लेता तो सॉल्व नहीं होता। तो ये नोट मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये मैंने सिर्फ आगे सॉल्व आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा था कि क्यों मैंने साइन और कॉस पुट करा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बट यहाँ पे जैसे कह रहा है कॉट, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे पहली बार माइनस नहीं है। सेकंड, अगर माइनस होता तो हम पहले वाले को कोसेकेंट और दूसरे को कॉट ले लेते। दूसरा ऑप्शन था कि पहले वाले को सीकेंट और दूसरे को टैन, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, dx बाय dy बाय dx निकालना है, तो दोनों को थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। dx बाय d थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, dy बाय d थीटा 3a cos स्क्वायर और cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, सब्स्टिट्यूट करो, dy बाय dx निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास dy बाय d थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा बाय dx। क्लियर है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर टू ऑल, नोट कर लेना इसको, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।